हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियां सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। ये कहानी एक अनुभवी ड्राइवर विजय की है। विजय ट्रांसपोर्टिंग का ट्रक चलाता था। एक शहर से दूसरे शहर सामान पहुंचाना उसका काम था। विजय, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, हाईवे पर रात को अकेला गाड़ी चला रहा था। पहाड़ों का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था और घने जंगल अंधेरे में राक्षसों की तरह खड़े थे। ट्रक के रेडियो से सिर्फ पुराने फिल्मी गाने बज रहे थे, जो इस सन्नाटे को और भी खौफनाक बना रहे थे। कुछ देर बाद विजय को लगा कि इंजन की आवाज बदल गई है। वो थोड़ा हल्का हो गया था और अजीब सी हिचकी ले रहा था। विजय ने इंजन को दुरुस्त करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी ट्रक के पीछे से तेज रोशनी आई। एक काली लग्जरी कार तेजी से आकर उसके ट्रक के पीछे लग गई। विजय ने गाड़ी को किनारे लगाया ताकि कार निकल जाए, लेकिन कार भी रुक गई। विजय खिड़की से बाहर झांका। कार में एक अकेला आदमी बैठा था। उसने धूप का चश्मा लगा रखा था, इसलिए उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आदमी ने हाथ से इशारा किया कि विजय ट्रक से नीचे उतरे। विजय को हिचकिचाहट हुई, मगर रात के अकेलेपन और इंजन की खराबी ने उसे मजबूर कर दिया। वो ट्रक से नीचे उतरा और कार के ड्राइवर की तरफ गया। क्या बात है? विजय ने पूछा। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, आपका इंजन खराब है। मैं थोड़ा आगे रहता हूँ, आप मेरे पीछे चलिए। सुबह किसी मैकेनिक के पास ले चलेंगे। विजय को आदमी की आवाज अजीब लगी। वो थोड़ी सी बेचैनी महसूस कर रहा था, पर रात में जंगल में अकेले रहने से बेहतर लगा। उसने ट्रक में लगी टॉर्च जलाई और आदमी के पीछे चलना शुरू किया। वो जंगल के एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। रास्ते में कहीं कहीं पेड़ों की टहनियां उनके कंधों से छू रही थीं। कार की हेडलाइट्स के आगे का रास्ता ही उन्हें रोशन कर रहा था। चलते हुए विजय को लगा कि कार की रफ्तार कम हो रही है। उसने आदमी को आवाज दी, आप गाड़ी धीमी क्यों कर रहे हैं? कोई जवाब नहीं आया। विजय ने तेजी से चलना शुरू किया। तभी अचानक कार की हेडलाइट्स बंद हो गईं। विजय घबरा गया। वो अंधेरे में इधर उधर टॉर्च घुमाने लगा। कहाँ हो आप? विजय ने चिल्लाते हुए कहा। रोशनी जलाइए। जवाब में सिर्फ जंगल के सन्नाटे जैसी आवाज आई। विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अकेले रात में किसी अनजान आदमी के पीछे चला आया था। अचानक उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। विजय ने घबराकर मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। विजय ने जोर से चीखते हुए भागना शुरू किया। पेड़ों से टकराता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। तभी उसे लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। वो जमीन पर गिर गया। अचानक उसके ऊपर कुछ भारी चीज गिरी। वो चीखने लगा, पर आवाज गले में अटक गई। उसी वक्त ट्रक के इंजन की एक तेज हिचकी सुनाई दी। फिर इंजन पूरी तरह से चलने लगा। अंधेरे में ट्रक की हेडलाइट्स जल उठीं। रोशनी में विजय ने देखा कि उसके ऊपर कोई नहीं है। वो जल्दी से उठा और ट्रक की तरफ भागने लगा। ट्रक में बैठते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और इंजन स्टार्ट कर दिया और पागलों की तरह हाईवे पर वापस भागा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इंजन अब भी थोड़ी थोड़ी हिचकियां ले रहा था, लेकिन गाड़ी चल रही थी। सुबह होते होते विजय किसी बड़े शहर में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने पुलिस को सारी कहानी बताई। पुलिस वाले भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाए। जंगल में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिसका उसने वर्णन किया था। कुछ देर बाद एक पुलिस वाले ने विजय को ट्रक के पीछे ले जाकर दिखाया। विजय की चीख निकल गई। ट्रक के पीछे काला धुआं जमा हुआ था और उसमें एक अस्पष्ट सी आकृति बनी हुई थी। पुलिस वालों ने उसे बताया कि वो काली आकृति किसी दुर्घटना में मरे हुए ट्रक ड्राइवर की आत्मा हो सकती है, जो रात में अकेले यात्रा करने वालों को बहलाकर उनके साथ बुरा करती है। विजय को यकीन हो गया कि रात में उसने जो कुछ भी देखा था
वो सच था। वो जिंदा बच गया था, लेकिन उस रात का खौफ उसे ताउम्र याद रहने वाला था। अब विजय रात को सफ़र करने से कतराता है। उसे हर अंधेरी रात में इंजन की हिचकी की आवाज़ सुनाई देती है और जंगल के सन्नाटे में उस अदृश्य साये का एहसास होता है।